ओके, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जो भी अपने पास में रिलेशन होगा, रिलेशन का डोमेन क्या होगा और रिलेशन का रेंज क्या होगा। तो उसके अंदर अपन ने डेफिनेशन में लिखा था, डोमेन की जो भी डेफिनेशन है उसमें अपन ने लिखा था कि जो भी रिलेशन अपना डिफाइन होता है उसके अंदर जो भी रिलेशन के अंदर जैसे एक्स कोमा वाई, ये कोई भी एक रिलेशन है जिसमें एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उसमें जो भी एक्स कोमा वाई में जो भी अपने पास में फर्स्ट वाली एंट्रीज है, मतलब x, जितने भी x की डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो अपना क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एंड ऑल द सेकंड एंट्रीज जो होगी वो अपनी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं अभी। एक एग्जांपल लिया अपन ने, अपने पास में मान लो कि सेट ए दे रखा है, सेट ए इज 1 3 5 एंड 7, ओके। और एक अपने पास में दूसरा सेट दे रखा है, दूसरा सेट दे दिया उसने, सेट बी इज 2 4 6 एंड 8, ठीक है ना। ये अपने पास में दो सेट्स दे रखे हैं। अब उसने क्या किया, रिलेशन डिफाइन किया उसने कि रिलेशन ए आर बी, ए आर बी, ए इज रिलेटेड विद बी या फिर ए इज एसोसिएटेड विद बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, सच दैट A is greater than B and A belonging to the set A and B belonging to the set B. क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? ओके, चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें, A और B सेट ए जो दे रखे हैं उनके अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1 इन चारों से लिंक्ड होगा। ये लीजिए भाई साहब, 1 2 1 4 1 6 1 8, ओके, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3 2 3 4 3 6 एंड 3 8, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 के साथ सिमिलर क्या आ जाएगा, 5 2 5 4 5 6 एंड 5 8, क्लियर है वाली बात। सिमिलर क्या हो जाएगा अपने पास, सिमिलर आ जाएगा 7 2 7 4 7 6 एंड 7 8, क्लियर है वाली बात। अब अपने पास रिलेशन की कंडीशन क्या गिवन है अभी, सच दैट A is greater than B। A क्या होना चाहिए बेटा अपना, A is greater than B होना चाहिए। तो A greater than B होने के लिए देखिए भाई, यहाँ पे A greater than B हो रहा है क्या भाई, नहीं। यहाँ पे A greater than B है क्या, नहीं। यहाँ पे A greater than B है क्या, नहीं हो रहा। यहाँ पे A greater than B नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए A greater than B है क्या बेटा, यस सर। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपना रिलेशन है उसके अंदर क्या क्या आएगा, 3,2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 4 नहीं आएगा, 3 6 3 8 भी नहीं आएगा, 5 2 आएगा क्या, 5 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 5 4 आएगा क्या, आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट अगर अपन बात करें 5 6 नो सर नहीं आएगा, 7 2 आ जाएगा, 7 7 4 भी आ 4 जाएगा, 7 6 और भी आ 7 जाएगा। 6, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आगे बेटा, ये अपने पास क्या हो गया, रिलेशन डिफाइन हो गया। क्लियर है वाली बात, यस सर। ओके। अब अगर अपन बात करें डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन में क्या करते हैं अपन, जितने भी फर्स्ट एंट्रीज है, वो जितनी भी डिफरेंट फर्स्ट एंट्रीज है वो उनका जो सेट होगा वो अपना क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है भाई साहब, और फर्स्ट एंट्री में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ 5 है वो ऑलरेडी ले चुके हैं अपन, और क्या आ रहा है भाई, 7 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें द रेंज ऑफ रिलेशन, range of this relation is second set of all the second entries देखिए भी 2 4 and 6, क्लियर हुआ है अच्छे से, यस सर। ओके। जल्दी से नोट डाउन करो ये एग्जांपल।
डन सर। नो सर। हो गया ये? नो सर। नोट डाउन करो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया? यस सर, हो गया। ओके, चलिए चलिए उसके बाद हेडिंग डालो, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो इसमें लिखो, if relation R is defined from, if relation R is defined from A to B, then inverse of this relation, है ना, जिसको अपन R inverse बोलेंगे, inverse of this relation would be defined from B to A. Defined from B to A हो जाएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें, एक रिलेशन R जो है उसको अपन ने डिफाइन किया हुआ है such that A R B, A is associated with B, such that A belongs to A and B belongs to B, then R inverse जो होगा, इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, B R A हो जाएगा, such that A belonging to A and the B belonging to B. इसका मतलब ये हो कि इसकी जो भी फर्स्ट एंट्रीज है, R की जो फर्स्ट एंट्रीज है वो क्या हो जाएगी, R इनवर्स की सेकंड एंट्रीज, और R की जो सेकंड एंट्री है वो R इनवर्स की क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री। तो इसका मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि द डोमेन ऑफ R जो है वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी किसकी, रेंज ऑफ R इनवर्स। सिमिलर अगर अपन बात करें, क्या रेंज ऑफ R जो है वो क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ R इनवर्स। क्लियर हुआ ये अच्छे से? यस सर। सर हो गया नोट डाउन बेटा? हो गया सर।
Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल देख लेते हैं अभी इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। अपन ने बोला कि लेट n is the set of first 10 natural numbers, first 10 natural numbers and a comma b belongs to natural number, belongs to n, है ना। a और b जो है वो इसी n से बिलोंग कर रहे हैं एंड रिलेशन डिफाइन अपने पास a r b such that a r b such that a plus twice of b is equals to 10, a plus twice of b is equals to 10. Then find R and R inverse. जल्दी से फाइंड आउट कर दो भी। बोलो बेटा। सर इससे पहले क्वेश्चन में हम a into b भी निकाला था, बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी। निकाल लेंगे पहले। यस सर तेरी बेटा आवाज समझ क्लियर तेरी नहीं आ आवाज रही है। क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि हम आवाज क्लियर नहीं है बेटा, एक बार के लिए रिजॉइन कर लो ना। हाँ अभी क्या आएगा, आर क्या आएगा। देखिए भी वो ये कह रहा है कि आर जो है वो किस टाइप से डिफाइन है, ए आर बी, और ए और बी दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, एन से। और एन वो कह रहा है कि क्या है, सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब एन जो है वो अपने पास में गिवन है 1 2 3 अप टू 10, ये तो गिवन है बेटा जी। तो सेट जो डिफाइन है वो अपने पास में क्या है, सेट डिफाइन अपने पास एन से एन में डिफाइन करने के लिए कह रहा है वो। आ रही बात समझ में, ठीक है भाई, ये हो जाएगा अपने पास। तो यहां से सिचुएशन क्या बनेगी भी अपने पास, ये आ जाएगा ए आर बी, आर को डिफाइन करना है सच दैट ए प्लस टू बी इक्वल हो जाना चाहिए किसके बेटा जी, a plus 2b इक्वल हो जाना चाहिए 10। इज दैट क्लियर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a का वैल्यू अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया अभी, a का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1, अगर a का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो b का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताइए।
b का वैल्यू आ जाएगा 9/2। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा भी, क्योंकि b बिलोंग करना चाहिए किससे, a और b दोनों बिलोंग करने चाहिए 1 to 10। क्लियर है ये वाली बात? ओके, a का वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 4। पॉसिबल है। सिमिलर, अब अपने को अच्छे से पता चल गया कि अगर a का वैल्यू अगर ओड हुआ तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी भाई। यस सर। आ रही है बात समझ में? अरे बेटा जी, a का वैल्यू अगर अपन ने 1 पुट किया तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 पुट करोगे तो 1 + 2b = 10 नहीं होगा क्या? तो 2b इक्वल हो जाएगा किसके, 10 - 1। 10 - 1 ऐसे काउंट करो, ये 10 है, 10 - 1 करोगे कितना हो जाएगा, 9। बेटा उज्जवल आया समझ में? 2b = 9 तो b का वैल्यू 9/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? नॉट पॉसिबल। ओके चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी मैं यहाँ पे a का वैल्यू अगर मैं ऑड पुट करूंगा तो 10 में से कुछ भी ऑड माइनस करूंगा तो वो क्या रह जाएगा, ऑड। और यहाँ से डिवाइड करोगे 2 से तो वो कभी भी क्या नहीं आ पाएगा, 1 से 10 के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से अब सीधे सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि a का वैल्यू 2 के बाद क्या लेना होगा, 4। a का वैल्यू अगर 4 लोगे तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ये भी पॉसिबल है भाई। a का वैल्यू अगर मैंने 6 रखा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 2 2। a का वैल्यू अगर मैंने 8 रखा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 1। a का वैल्यू अगर मैंने 10 रखा तो 0 b का वैल्यू 0। b का वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब r जो है वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2 4। 4 3 नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 3। नेक्स्ट 6 इज 2 6 2 8 एंड 1 नेक्स्ट इज 8 1 8 1। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन ऑफ r की बात करूं तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा बेटा जी, 2 4 6 8। यस सर। ऑल द फर्स्ट एंट्रीज एंड द रेंज ऑफ r क्या हो जाएगा बेटा, 4 3 2 1। 2 1 रेंज ऑफ r हो जाएगा 4 3 2 1। क्लियर है वाली बात? यस सर यस सर। ओके, जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो। फिर उसके बाद आर इनवर्स चेक करते हैं, आर इनवर्स क्या आएगा। बिल्कुल बेटा मुकुल, मिल जाएगी, है ना। डन सर डन सर। ओके, तो फिर बता दो अभी। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, आर इनवर्स हो जाएगा जो भी सेकंड एंट्री है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 4 2 3 3 4 4 2 2 6 6 एंड 1 8। 1 8। ये हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर क्लियर। ओके, आगे बढ़े अभी। यस सर बढ़ लो। डन सर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन
तो इसमें लिखेंगे अपन a relation defined on a set A, a relation defined on a set A is said to be an identity relation if each and every each and every element of set A is related with itself and only itself. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने बोल दिया कि एक कोई भी रिलेशन है विच इज डिफाइनिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। सारी बात समझ में? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है सच दैट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and so on, है ना? So each and every element is related with itself and only itself. मतलब वन जो है वो वन से लिंक होना चाहिए। वैसे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते तो वन वन से लिंक होता, वन टू से लिंक होता, वन थ्री से, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स अप टू इनफाइनाइट, है ना? तो इस टाइप से 2 1 2 2 2 3 इस टाइप से सारी वैल्यूज आती। लेकिन अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी अपने पास एलिमेंट है वो रिलेटेड, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। क्लियर है वाली बात? तो वन वन से ही लिंक होना चाहिए, वन वन से लिंक होना ही चाहिए और ओनली वन से लिंक होना चाहिए। क्लियर है वाली बात? टू जो है वो टू से लिंक होना चाहिए। सारी बात समझ में? ऐसे नहीं कि पता चला यहाँ पे 1 1 से लिंक हो गया लेकिन 2 2 से लिंक नहीं हुआ और 3 3 से लिंक हो गया, 4 4 से लिंक हो गया, तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके, बिल्कुल A इक्वल्स टू बी की कंडीशन है ना? Done, sir. ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस एक तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, पहला हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, है ना? एक होता है अपना रिफ्लेक्सिव, एक होता है अपना सिमेट्रिक और एक होता है अपना ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 टाइप के रिलेशंस हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं किसकी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सुना हुआ लग रहा है, अच्छा अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिखिए a relation defined on set a relation on a set a on a set a is reflexive relation if is reflexive relation if each and every element is related with itself. Each and every element is related with itself. इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कंडीशन ये है कि बस इटसेल्फ खुद से रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा वो किसी दूसरे से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइडेंटिटी रिलेशन में तो क्या हो रहा था, इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ था, ठीक है ना। इसमें वन अगर दे रखा है किसी भी सेट के अंदर तो वन से लिंक होना जरूरी है। अब वन उसके बाद 2 से लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है, 1 3 से हो रहा है, 1 4 से हो रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने को तो ये देखना है कि इटसेल्फ से हो गया, बस दैट्स इनफ, है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी भी रिलेशन के अंदर इफ a, b अगर बिलोंग कर रहा है किससे, r से, देन फॉर r टू बी रिफ्लेक्सिव a must be belongs to r, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल r ये दे दिया अपने को, r उसने दे दिया 1, 2, 3, 1, 1, 1 एंड 3, 3, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसकी जो भी फर्स्ट एंट्रीज है, फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 और 3 है। फर्स्ट एंट्रीज क्या है यहाँ पे, 1 और 3 है। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर 1 1 होना चाहिए था और 3 3 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 1 1 हो रहा है, 1 1 से लिंक हो रहा है भी, 3 3 से लिंक हो रहा है भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिलेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। मतलब खुद से लिंक होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो रहा हो या नहीं हो रहा उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आ रही बात समझ में, जो भी अपना आइडेंटिटी, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। इज दैट क्लियर? यस। सर इसमें एक एलिमेंट 2 भी तो है। कौन सा बेटा? सर इसमें एक एलिमेंट 2 भी तो है, 2। बेटा जी यहाँ पे देखिए जरा क्या सिचुएशन हो रही है। ए कोमा अच्छा बी सर, अगर तो बिलोंग कर दोनों रहा में है है। आर से तो उसमें क्या होना चाहिए, ए ए कोमा ए होना बिलोंग्स टू। जरूरी है। मतलब फर्स्ट एंट्री का सेम एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, रिलेट कर रहा होना चाहिए। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके। डन सर। ओके, जैसे कि अगर अपने एक एग्जांपल लें,
R is such that AB belongs to natural number such that A divides B. Then R is reflexive or not? होगा क्या reflexive?